हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आपका ट्राइंगल्स का आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी और आपको जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा, इसमें जितने भी आपको इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में करते हैं। इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं और जो भी आपके यहाँ पर फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को नेक्स्ट पेज से। हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों, चैप्टर का नाम है आपका ट्राई एंगल्स मतलब यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा होगा आपको। पहला होगा आपका ट्राई, दूसरा होगा आपका एंगल्स। ट्राई का मतलब होता है दोस्तों तीन, ट्राई का हो जाएगा आपका 3 और एंगल्स का मतलब होगा 3 एंगल। अपने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा होगा एंगल्स का मतलब क्या होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज इसके डेफिनेशन से। ट्राइंगल्स का मतलब हो जाएगा ट्राइंगल्स इज ए क्लोज शेप विद 3 साइड। ट्राइंगल्स एक क्लोज शेप का फिगर है, उसके पास क्या होता है 3 साइड होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 एंगल्स 3 वर्टेक्स, आप ये सब लिख सकते हैं, वो सब लिखने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे सिंपली बोलेंगे ट्राइंगल्स इज अ क्लोज शेप फिगर विथ 3 साइड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ट्राइंगल्स का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते थोड़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा साइड के हिसाब से, दूसरा आपका होगा एंगल्स के हिसाब से। साइड और एंगल के हिसाब से, साइड के हिसाब से आपका पहला हो जाता है दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी का मतलब होता है आपका इक्वल और लेटरल मतलब होता है आपका साइड। देखिए आप दोस्तों, आपका इक्वल साइड के जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उसको हम बोल देंगे आपका किस टाइप का ट्राइंगल्स है। आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड, उसके तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड आपको इक्वल होना चाहिए, इसे हम बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब समझ में आया होगा। अब चलिए सेकंड टाइप ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब होता है आपको यहाँ पे दो साइड आपको सेम दिखेगा, 2 साइड आपका सेम रहता है लेकिन थर्ड साइड आपका डिफरेंट रहता है, उसे हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस मतलब 2 साइड सेम रहेंगे, इक्विलेटरल मतलब सारे साइड सेम रहेंगे। अब आता है थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम होता है आपका स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब होता है दोस्तों तीनों साइड आपका डिफरेंट होते हैं, उसे हम बोल देते हैं दोस्तों स्केलन ट्राइंगल। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर समझा कि ट्राइंगल्स का टाइप किसके हिसाब से, आपका 22 साइड के हिसाब से हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स का टाइप समझा। पहला आपका हो जाएगा इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड आपका इक्वल रहेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा आइसोसेलेस मतलब 2 साइड आपका इक्वल रहेंगे और आपको तीसरा साइड आपका अनइक्वल रहेगा। स्केलन मतलब होता है दोस्तों तीनों साइड अनइक्वल रहेगा, उसे हम बोल देंगे दोस्तों स्केलन ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड समझ में आ गया होगा। अब चलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स के बेसिस पे हमारे जितने भी टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। पहला आपका होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें आपको सिंपल से समझना है दोस्तों, एक्यूट हमने यहाँ पर लाइन एंड एंगल में समझा था। एक्यूट मतलब होता है आपका 90 डिग्री से छोटा एंगल। इसमें आपका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, कोई भी एक एंगल आप मान लीजिए छोटा होगा, उसे हम बोल देंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आपका कोई भी एक एंगल का होगा 90 डिग्री होगा, उसे हम बोल देंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब कोई भी एंगल आपका ट्राइंगल का कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। आपका यहाँ पर कोई भी एंगल आपका ट्राइंगल का दोस्तों 90 डिग्री से, यहाँ पर आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। कोई भी एंगल, एक कोई सा भी एंगल आप ले सकते हैं, वो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप देख लीजिएगा। वन एंगल क्या होगा, वन एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री होगा, वन एंगल आपका इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या होगा, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। सिंपल से आप ये लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या समझे, इस पेज पे हमने समझा ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या हो जाता है। आपका ट्राइंगल एक क्लोज शेप का फिगर है जिसके पास 3 साइड होते हैं। ट्राइंगल क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं साइड के हिसाब से। आपका तीनों साइड अगर इक्वल होंगे तो हम बोल देंगे इक्विलेटरल। अगर तीनों साइड में 2 साइड इक्वल रहेंगे उसे हम बोल देंगे आइसोसेलेस। अगर तीनों साइड डिफरेंट रहेंगे उसे हम बोल देंगे स्केलन। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल, मतलब हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। हमारा एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, राइट मतलब 90 के इक्वल, ऑब्ट्यूज मतलब आपका 90 से बड़ा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। आप चलते दोस्तों नेक्स्ट पेज पर जहाँ पे हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को।
हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर ट्राइंगल्स का। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब देखिए यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब देख लीजिए यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इफ टू फिगर्स आर सेम शेप एंड सेम साइज। अगर आपको यहाँ पर दो फिगर है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर दो ट्राइंगल है, उसका आपका शेप क्या शेप है, मतलब ट्राइंगल दोनों है, साइज भी आपका सेम होना चाहिए, उसे हम बोल देंगे क्या, उसे हम बोल देंगे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या फिर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। कोई भी फिगर को आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। आपका यहाँ पर सिंपल से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन हो जाता है दोस्तों कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कोई भी ऐसा फिगर जिसके पास क्या होंगे, शेप और साइज उनका सेम होगा। दो फिगर होना चाहिए, यहाँ पे आपको दो फिगर होना चाहिए और शेप और साइज आपका सेम होना चाहिए। सिंपल से आपका कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो जाता है। हमारे चैप्टर में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, हमको यहाँ पर ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। तो हमारे लिए कुछ 5 रूल बनाए गए हैं ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के लिए। 5 रूल है, उन 5 रूल को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक रूल को। पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं इसका फुल फॉर्म। आइए, पहला आपका होता है SAS मतलब साइड एंगल साइड, SAS मतलब साइड एंगल साइड। दूसरा होता है आपका क्या, साइड 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 साइड, SSS होता है आपका साइड साइड साइड। तीसरा होता है आपका ASA मतलब एंगल साइड एंगल। तीसरा होता है आपका AAS मतलब एंगल एंगल साइड। चौथा होता है, पांचवा होता है आपका RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आपके यहाँ पर सिंपल से क्या होता है, 5 क्राइटेरिया होते हैं आपको किसके लिए, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक क्राइटेरिया को डिटेल में समझते हैं। इसके पहले आपको इसका डेफिनेशन, इसका आपको फॉर्मूले, इसका आपको फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पर एक एक कॉन्ग्रुएंसी रूल को। पहला आपके पास आ जाता है क्या, SAS मतलब साइड एंगल साइड। SAS इसमें आप सिंपली देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर सिंपल से देखना है, एक बात देखना है, यहाँ पर एक चीज देखना है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल आप ले लीजिए ABC, दूसरा ट्रायंगल आपका हो जाएगा BC या PQR। दूसरा ट्रायंगल आप लीजिए यहाँ पर PQR। आपको यहाँ पर गिवन है ना कि PQ आपका जो साइड है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर जो EB साइड है वो भी आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो आपका QR साइड है वो आपका 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका BC साइड आपका 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो B एंगल है वो आपको दिया गया 40 डिग्री। आपको यहाँ पर Q एंगल दिया गया आपको 40 डिग्री। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि आपके पास यहाँ पर एक साइड है, एक एंगल है और दूसरा का एक आपका साइड है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं जो आपका एंगल होगा, एंगल आपका साइड और साइड दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड होगा। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है वो इस साइड और इस साइड के बीच में क्या इंक्लूडेड है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपका सेम वही है, यहाँ पर भी आपका इंक्लूडेड है। और आप यहाँ पे देखेंगे दोनों ट्रायंगल में शेप तो आपका ट्रायंगल है, शेप दोनों का आपका ट्रायंगल है। साइज देखिए, साइज में आप यहाँ पे देखेंगे, साइज में आपका दोनों साइड का 5-5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8-8 सेंटीमीटर आपका एंगल भी क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं क्या, आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है या दोस्तों कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। किस क्राइटेरिया से, आपका साइड एंगल साइड, यहाँ पर आपको एक साइड मिल रहा है, एक आपको एंगल मिल रहा है, आपको साइड मिल रहा है। आप यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या ढूंढना, आपको ध्यान ढूंढना है आपको यहाँ पर साइड और एंगल और साइड आपको यहाँ पे मिल गया। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप कहीं पे भी साइड एंगल साइड लगाएंगे वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एंगल होगा वो आप बीच में होगा कि नहीं, इंक्लूडेड होगा कि नहीं। इसे हम बोल देते हैं इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दो साइड, बिटवीन बोथ साइड। तो अगर यहाँ पर हो जाएगा, आपका सब वेरीफाई कर लेंगे, तो आप यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे दोस्तों देयरफॉर। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात छूट गया था, यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, यहाँ पर आपको सिंबल लिख लीजिए, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज, आपको यहाँ पर इक्वल साइड बनाना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कर्व बना देना है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते थोड़ा आपको यहाँ पर कैसे लिखना है। जब आप यहाँ पर सब वेरीफाई कर लेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, इसके बाद आपको दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अगर आप सारा वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो आपके यहाँ पर साइड सही, यहाँ का आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर साइड एंगल साइड आपका फर्स्ट क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं यहाँ पर थर्ड क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया जिसका नाम है साइड साइड साइड। अगर आपको दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में आपको साइड क्या दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपका साइड है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका साइड है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका साइड है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये सेम वही है, यहाँ पर आपको दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको दिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया आपका 15 सेंटीमीटर। आपके इस ट्रायंगल का नाम है ABC,
इस ट्रायंगल का नाम है आपका पी क्यू आर। आपको यहाँ पर सेम वही चीज लगाना है, बस आपको तीनों साइड देखना है कि तीनों साइड इक्वल है कि नहीं। अभी आपको लास्ट में क्राइटेरिया बताऊंगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों क्राइटेरिया आपको फॉलो कर रहे हैं, तीनों साइड आपके इक्वल है, तीनों दोनों ट्राइंगल के। तो आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको यहाँ पर कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, आपको यहाँ पर बस नेमिंग कुछ भी कर देना है, आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया समझ में आया होगा, साइड एंगल साइड और साइड। आपको बस यहाँ पर साइड ढूंढना है, एक एंगल ढूंढना है और एक साइड ढूंढना है। यहाँ पर भी आपको तीनों साइड ढूंढना है, दोनों तीनों में ट्रायंगल में। चलिए अब दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो आपका थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है आपके सामने, जिसका नाम है ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल ए एस ए। उसकी भी आइए समझ लेते हैं अच्छे से, इसको भी समझ लेते हैं। ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल। यहाँ पर आपको एक देखना है, आपको एक एंगल दिया होगा, फिर आपको एक साइड दिया होगा, फिर आपको एक एंगल दिया गया होगा। मतलब साइड आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर साइड आपका इंक्लूडेड है। अगर आपको यहाँ पर एंगल दे दीजिए, मान लिया आपको यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर आपको 45 डिग्री दे दिया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो दोस्तों पी क्यू आर। आपका यहाँ पर ट्रायंगल का है, ट्रायंगल आपका यहाँ पर दोस्तों पी क्यू आर। ये आपका दे दिया, आपका ये वाला एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री, ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया यहाँ पर, ये वाला एंगल आपको दे दिया यहाँ पर 45 डिग्री। यहाँ पर आपका साइड है, आपका साइड आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर सिखाने वाला दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर नेमिंग कैसे करनी है, यहाँ पर आपका एबीसी है, एबीसी है, आपको यहाँ पर नेमिंग कैसे करनी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हमारे ट्रायंगल का ए बी सी, ए के बाद आपका बी आ रहा है, बी क्या आपका एंगल है, बी आपका 60 डिग्री वाला एंगल है। यहाँ पर भी आपको वही समझना है। आपको यहाँ पर ऐसा कीजिए जब आप सेकंड नंबर पढ़े, मतलब आपका जो एंगल है ए बी सी आप पढ़ रहे हैं, बी आपका यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं पी क्यू आर, यहाँ पर क्यू तो आपका यहाँ पर 60 डिग्री नहीं है, तो आपको यहाँ पर नेमिंग हटाना पड़ेगा। नेमिंग आप कैसे पढ़ेंगे, क्यू आर पी आपका यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो रहा है दोस्तों, क्यू आर पी, मतलब आर जब आ रहा है आपका, तो आर आपका आ जा रहा है 60 डिग्री। आप यहाँ पर सिंपली इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर इसका नेमिंग लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। आपको यहाँ पर नेमिंग लिखना है। कहा था मैंने कि आपको आगे चल के इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो पे बने रहे। आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर थर्ड क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, एंगल साइड एंगल। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात देखना है, जो आपका साइड होगा ना, साइड दोनों एंगल के बीच में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड का आपका इस दोनों एंगल के बीच में, यहाँ पर भी आपका साइड का दोनों एंगल के बीच में है। यही आपका इंपॉर्टेंट था यहाँ पर साइड एंगल साइड में। अब आते हैं हमारे थर्ड क्राइटेरिया, जिसका नाम है आपका एंगल साइड, एंगल साइड। आइए इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से। एंगल साइड मतलब आपको यहाँ पर दो एंगल दिया गया, मान लीजिए आपको ए बी सी, यहाँ पर आपको हो जाएगा पी क्यू आर। यहाँ पर आपको एंगल ए दिया गया आपका 40 डिग्री, एंगल बी आपको दे दिया आपका 50 डिग्री। यहाँ पर जो आपका बी सी साइड है वो आपको दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको जो आपका एंगल आर है वो आपका दे दिया यहाँ पर 40 डिग्री, जो आपका यहाँ पर क्यू है वो आपका दे दिया यहाँ पर 50 डिग्री, और जो यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका साइड पी क्यू है वो आपको दे दिया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसको कैसे देखना है, आपको यहाँ पर साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया को लगाना है। एंगल मतलब आपको पहले एक एंगल आएगा, फिर एंगल आएगा, फिर जाकर आपका यहाँ पर एक साइड आएगा, एक आएगा एंगल साइड, उसी को आपको यहाँ पर पहचानना है। आपको यहाँ पर भी आपको नेमिंग सही करनी है, मतलब एंगल साइड। आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं जो आपका ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें आपको क्या आ रहा है, पहले ए आप पढ़ रहे हैं, ए बी सी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ए वाले साइड पे आ रहा है 40 डिग्री। मतलब आपको इस ट्रायंगल को ऐसे पढ़ना है कि जो आपका फर्स्ट आपका है, फर्स्ट लेटर जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका 40 डिग्री आने से। अगर आप यहाँ पर पी क्यू आर पढ़ते हैं, यहाँ पर पी का एंगल ही नहीं पता, आप यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, आर क्यू पी पढ़ेंगे, तो आपका यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस रहेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle RQP।
आपका यहाँ पर सिंपल से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको एंगल साइड में आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि आपको यहाँ पर 2 एंगल दिए होने चाहिए, उसके बाद आपको एक साइड दिया होना चाहिए। अगर आपको बीच में साइड आ जाए तो वहाँ पर आपको लगाना है क्या, एंगल साइड एंगल। अगर आपको 2 एंगल दे दिया पहले ही, उसके बाद यहाँ पर साइड दे रहा है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे क्या, एंगल साइड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर 4 क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब चलते 5th क्राइटेरिया और लास्ट क्राइटेरिया पे। यहाँ पर आपको दोस्तों लेना है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आपको खेलना है किससे, राइट एंगल ट्राइंगल से आपको खेलना है। यहाँ पर आपको सिंपली इससे खेलना है, राइट एंगल ट्राइंगल से। वहाँ पर मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। यहाँ पर होता है दोस्तों आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल से खेलना है। आपको यहाँ पर 2 राइट एंगल दिए होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिए होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिए ABC। राइट एंगल का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको राइट एंगल का मतलब हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ट्रायंगल आपका है ABC। एक और आपका ट्रायंगल क्या है, PQR। मान लीजिए आपको यहाँ पर राइट एंगल मतलब एक आपको 90 डिग्री देखना है राइट एंगल, उसके बाद आपको देखना हाइपोटेनियस। H मतलब हाइपोटेनियस, इस 90 के सामने वाला साइड को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, हाइपोटेनियस। अगर आपको हाइपोटेनियस आपको दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको दे दिया 9 सेंटीमीटर, और कोई भी आपको साइड यहाँ पर दे दिया क्या, मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल होना चाहिए, उसके बाद आपको एक साइड को भी देना चाहिए। आइए यहाँ पर कर लेते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय द क्राइटेरिया ऑफ राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हियर आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। आपको जो एंगल आपका आ रहा है बी और एंगल क्यू आ रहा है, वो दोनों आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको सारे क्राइटेरिया एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गए होंगे। आप चलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर का। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर का, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इस चैप्टर का दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसका नाम है आपका साइड CPCT। आपका आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। आपका यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है CPCT एक क्राइटेरिया जिसका नाम है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, मान लीजिए आपको यहाँ पर एंगल साइड एंगल से कर दे रहे हैं, आपको यहाँ पर एंगल दिया गया मान लीजिए 30 डिग्री 5 सेंटीमीटर, आपका यहाँ पर दे दिया आपका 40 डिग्री, यहाँ पर आपको वही 30 डिग्री 40 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ABC मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल आपका ABC PQR। मान लीजिए हमारा यहाँ पर ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, ट्रायंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, सॉरी यहाँ पर होगा PRQ होगा दोस्तों, PRQ बाय क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड एंगल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल। अब इसके बाद आपको यहाँ पर CPCT लगाना, CPCT बाई यहाँ पर लिखेंगे, आपको यहाँ पर एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, क्या लिखेंगे आप, बाई CPCT। आप CPCT की वजह से आपको आपका दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, उसको साइड को आप और उसके एंगल को आप इक्वल बता सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे बाई CPCT, आपका जो AB हो जाएगा, AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा PR, तो आपका BC हो जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा RQ, और जो आपका यहाँ पर लास्ट क्या बच रहा है, जो आपका लास्ट यहाँ पर हो जा रहा है आपका CA या फिर AC आप बोल सकते हैं। AC आपका जो होगा किसके बराबर होगा, आपका यहाँ पर AC आपका हो जाएगा यहाँ पर QP या फिर PQ के बराबर हो जाएगा। आपके यहाँ पर सिंपल से ये था। अब आपको एंगल भी बताना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल P, जो एंगल आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू एंगल आपका हो जाएगा B। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख लीजिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। आपका यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एंगल Q।
आपको यहाँ पर CPCT में यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर आया है दोस्तों, यहाँ पर CPCT में आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंपॉर्टेंट पार्ट को ध्यान देना है, इस सब इंपॉर्टेंट पार्ट को ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको CPCT वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। CPCT मतलब आपका होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप ऐसे लिख सकते हैं बाय CPCT। आप एग्जाम में इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको आप इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आपका यहाँ पर CPCT वाला कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब चलते थोड़ा लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इसी के साथ आपका यहाँ पर खत्म होगा। आइए चलते प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। आपका लास्ट स्लाइड है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो का। प्रॉपर्टीज मतलब ट्रायंगल के गुण क्या होते हैं ये हम पे समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आप मान लीजिए यहाँ पर आपका आइसोसेलेस है, आपका यहाँ पर 5 5 4। यहाँ पर क्या दिया आपको, जो एंगल होगा इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल मान लीजिए यहाँ पर आपका दोनों साइड इक्वल है, इसके अपोजिट वाला जो एंगल होंगे, ये दोनों एंगल आपका इक्वल होंगे दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट में जितने भी एंगल होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपका यहाँ पर सिंपल से क्या बोल रहा है, फर्स्ट रूल आपका यहाँ पर बोल रहा है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सेकंड है साइड अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एंगल आर ट्रायंगल। मतलब आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका दो एंगल आपका इक्वल है, इसके अपोजिट में जो भी साइड होगा अभी क्या होगा, ये भी आपका इक्वल होगा। सिंपल से आपके यहाँ पर सेकंड वाला रूल बोल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। ये आपका था लास्ट वाला इंट्रोडक्शन का, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है कम्प्लीटली एंड। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और आपको यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, और इस चैनल को कर दीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।